तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। आज की क्लास से शुरू करते हैं अपन। अभी तक हम लोगों ने ये बात की है कि किस तरीके से डिफरेंट सर्किट्स के रेजिस्टेंसेस को फाइंड किया जाता है। सो टुडे वी विल डू द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को आज अपन करेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से किया जाता है आज की क्लास इसी चीज पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए देखिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ। एक बेसिक सर्किट अपन ड्रॉ करेंगे। This is the basic circuit which has been provided to us. In this circuit, this is a 10-volt battery. In this circuit, there are two resistances. One is 4 ohm, one is 6 ohm. ठीक है, या अपन बैटरी को 20 volts ले लेते हैं. Let us take the battery as 20 volts and let us calculate each and everything. ठीक है, तो सबसे पहले we will calculate the equivalent resistance. Now since these two resistances they are in series, so we will find the answer like 4 plus 6 and the answer becomes 10 ohm. ठीक है, आंसर यहाँ से क्या निकल आता है, 10 ohm निकल आता है। R equivalent 10 ohm निकल के आ गया। अब मुझे निकालना क्या पड़ेगा नेक्स्ट, कि भाई टोटल करंट इस सर्किट में कितना है। ठीक है, टोटल करंट इस सर्किट में कितना है। In order to calculate the total current, what we will do, we will calculate V is equal to IR. ठीक है, what is V? V is potential which is 20. I we have to calculate. What is R? R is 10. So the current comes out to be 2 ampere. The current comes out to be 2 ampere. यहां से हमने ये बात निकाल ली कि भाई करंट कितना निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस पे कितना कितना पोटेंशियल, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो बेसिकली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड व्हेनेवर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाट वी डू, हम इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो V1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। V1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए I करंट इज गोइंग फ्रॉम 4 ohm रेजिस्टेंस एंड I करंट इज आल्सो गोइंग फ्रॉम 6 ohm रेजिस्टेंस, so we can calculate by I R1. I की वैल्यू है 2, R1 की वैल्यू है 4, so the answer becomes 8 volts. And similarly, if you want to calculate the potential on 6 ohm resistance, the formula will be IR2. Current is 2 and the resistance is 6, so the answer becomes 12 volts. So 8 volts and 12 volts यहाँ से calculate हो गया individual potential and total current of the circuit. Again let us do same question. एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या होगा। See, the next question is something like this. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे अपन इसको, कॉम्प्लिकेट करेंगे, थोड़ा सा टफ करेंगे इसको। See, this type of circuit is given to us. In this circuit, what is happening? There is 4 ohm resistance, there is 12 ohm resistance, and there is 2 ohm resistance, and there is 20 volt battery. Now what will happen in this circuit? First of all, some current will flow in it, कुछ I current आएगा, and from this junction this I current will get divided. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे parallel दिख रहा है। So first of all we will calculate the equivalent resistance. So in order to calculate, first of all मैं इसको solve करता हूँ। देखो 2 ohm तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, 4 और 12 इनको जब solve करेंगे parallel में, so the answer becomes 3 ohm. And बैटरी कितने की है, तो बैटरी 20 volts की है, so battery is of 20 volts. ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी 20 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। अब मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2 + 3 व्हिच इज इक्वल टू 5 ओम। सो 5 ओम मेरे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। व्हाट इज द पोटेंशियल टोटल? टोटल पोटेंशियल इज 20 volts. We have to first calculate the value of current. Now how to calculate current? V is equal to IR. V is 20, I we have to calculate, R which is 5, so I की वैल्यू यहाँ से निकल गई 4 एम्पियर।
the value of current comes out to be 4 ampere. सिंपल सीधी सी बात है. In the next step what we will do, अगले स्टेप में हम 2 ohm resistance and 3 ohm resistance इन पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे. We will calculate the values of potential on this 2 ohm and this 3 ohm resistance. 2 ohm resistance पे potential V1, 3 ohm resistance पे potential V2. कैलकुलेट करने के लिए what we will do, देखिए ध्यान से, करंट तो दोनों से ही 4 एम्पियर जा रहा है, तो इससे भी 4 एम्पियर जा रहा है, इससे भी 4 एम्पियर जा रहा है. So we can calculate V1 is equal to IR1. And what is I? I is 4, R1 is 2. So answer becomes 8 volts. इसका मतलब जो आपका 2 ohm रेजिस्टेंस है उस पे पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट्स है. एंड सिमिलरली V2 निकालेंगे I R2 से, I is 4 and this is 3, so the answer becomes 12 volts. So 8 volts and 12 volts आपके पास कैलकुलेट हो जाता है. Now this 12 volts is the potential. ये 12 वोल्ट जो पोटेंशियल है ये बेसिकली 12 वोल्ट किस पे होगा? तो इस 4 और 12 दोनों पे होगा. ठीक है, इन दोनों पे मिला के पोटेंशियल कितना होगा? 12 वोल्ट्स. एंड सिंस दे आर इन पैरेलल, सो मैं लिख सकता हूं यहां पर सिंस 4 ohm and 12 ohm are in parallel, दोनों किस में? पैरेलल में. दैट इज व्हाई they both will have same potential. That is why they both will have same potential. ये दोनों के पास क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा. कैलकुलेट करेंगे अब करंट की वैल्यू. I1 करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो I1 will be equal to V by R1 and similarly I2 will be equal to V by R2. V की वैल्यू कितनी? तो 12 वोल्ट्स पोटेंशियल है दोनों पे. R1 कितना? 4, तो यहाँ से आ गया 3 एम्पियर. एंड ऐसे ही I2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 12 डिवाइडेड बाय 12, सो द आंसर विल बी 1 एम्पियर. सो आपने इंडिविजुअल ब्रांचेस में करंट को भी निकाल लिया और दोनों पे पोटेंशियल कितना था वो भी कैलकुलेट कर लिया. सिंपल सीधी सी बात थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में पहले कर भी चुके हैं, बस उसी का क्या कर रहे हैं, आज रिवीजन कर रहे हैं. तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी. किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप रिकॉर्डिंग देख के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप बताइए यहाँ पर ये चीज कैसे होगी, इसका कैसे होगा, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट. चलिए, नाउ व्हाट वी विल डू, अब अपन क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड. लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. देखिए, द क्वेश्चन इज दिस. कभी कभार क्या है, सर्किट के अंदर ऐसे एमिटर्स भी लगा दिए जाते हैं. कभी कभार सर्किट्स के अंदर ऐसे एमिटर लगा दिए जाते हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस. आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये एमिटर ऐसे लगा दिए जाते हैं सर्किट के अंदर. अब इनकी वैल्यूज क्या क्या रहेंगी? तो देखिए, ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसको मैं 2 ओम लेता हूँ, इसको 2 ओम ले रहा हूँ, दिस इज 4 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 8 वोल्ट्स. ठीक है, ये टोटल मेरे पास सर्किट प्रोवाइडेड है. हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट, या कैलकुलेट ना लिख के इसको लिखते हैं डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2. A1 और A2 का रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करके बताइए. चलिए देखिए, सबसे पहले जो यहाँ से बैटरी है, बैटरी से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, एंड जंक्शन को जैसे ही अप्रोच करेगा तो जो करंट है वो I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा. ये करंट I1 और I2 में डिवाइड हो गया, आगे जाके फिर से मीट कर गया, मीट करके ये एमीटर के थ्रू गया, एमीटर के थ्रू बैटरी में चला गया. सो A2 कौन सी रीडिंग शो करेगा? A2 विल शो द रीडिंग ऑफ कैपिटल I करंट. A2 जो है वो कैपिटल I करंट की रीडिंग शो करेगा. एंड सिमिलरली A1 कौन सी रीडिंग शो करेगा? तो A1 विल शो I1. ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कौन सा एमीटर कौन से करंट को शो करता है. A2 को हमने लगा रखा है बैटरी के पास, तो ये टोटल करंट, नेट करंट को शो करेगा, नेट करंट के बारे में बताएगा. लेकिन जो A1 है उसको हमने कहाँ लगा रखा है? A1 को हमने ब्रांच के अंदर लगा रखा है 4 ओम के साथ, तो वो सिर्फ उसी ब्रांच का करंट बताएगा. तो आप ये देखिए कि जो भी
करंट्स हैं वो कौन कौन से एमीटर्स आपको शो कर रहे हैं, पहले तो उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ऊपर बन रहा है ये 4 और नीचे 4, तो ये बन गया 2 ओम, और फिर इसी के सीरीज में क्या लगा हुआ है 2 ओम, और इसको हमने कनेक्ट किससे कर रखा है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है 8 वोल्ट की बैटरी से। नाउ आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, तो निकलेगा 2 + 2 = 4 ओम। पोटेंशियल टोटल कितना है 8 वोल्ट्स। V IR लगाओ, I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। इसका मतलब 2 एम्पियर करंट जो है वो टोटल करंट है सर्किट का। सर्किट का टोटल करंट 2 एम्पियर होने के कारण जो A2 की रीडिंग है, ठीक है, रीडिंग ऑफ A2 वो क्या है मेरे पास 2 एम्पियर। तो ये हमारा सबसे पहला इसका आंसर निकल के आता है कि रीडिंग ऑफ A2 कितनी निकल के आई, तो 2 एम्पियर निकल के आई। अब A1 की रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे। अब A1 की रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे तो हाउ टू कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ A1, तो A1 की रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए दोनों पे पोटेंशियल कितना कितना है। ठीक है, पहले तो मैं मेथड से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक से बताऊंगा, दोनों चीज बताएंगे। सो दोनों पे पोटेंशियल देखिए, तो देखो 2 ओम एंड 2 ओम, अगर इस पे कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल तो 4 वोल्ट्स और 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल इन पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस 4 वोल्ट का पोटेंशियल किसके पास है, 2 ओम के पास है। तो ऊपर वाला जो पूरा ये सर्किट था, ठीक है, ऊपर वाला जो पूरा ये सर्किट है, इस पूरे के पूरे ब्रांच में कितना ओम का कितने वोल्ट का पोटेंशियल रहना चाहिए, सो 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल रहना चाहिए। ठीक है, 4 वोल्ट्स का पोटेंशियल इस पूरे पे रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो ऊपर और नीचे दोनों पे पोटेंशियल सेम रहेगा। करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो करंट थ्रू 4 ओम will be equal to I is equal to V by R। V की वैल्यू 4, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, आंसर क्या आ गया 1 एम्पियर। सो यहां से जो करंट निकल के आया उसकी वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। दैट मींस 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 4 ओम। दैट मींस रीडिंग ऑफ A1 कितनी हो गई, रीडिंग ऑफ A1 कितना हो गया, तो A1 का रीडिंग हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और आपके जो सीबीएसई एग्जाम है उसके अंदर भी आता है, और मैंने आपके पेपर में भी ये दिया था, प्री टर्म एग्जाम के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, आपसे A1 A2 इन सब की वैल्यूज को मैंने पूछा था, तो आपको ध्यान रहना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यस, फास्ट रेज योर हैंड्स। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, फटाफट आप लोग हैंड रेज करके मुझे बताइए। यस, फास्ट एवरीवन, सभी बच्चे बताइए। चलिए, let us do one more question. Let us do one more question. आइए, so the question will be like this. See, जो इसका आंसर सॉल्व कर लेगा आप हैंड रेज कर देना। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा घर पे तो आप हैंड रेज करके मुझे बता देना ताकि अपन उसको देखें। आइए, the question is like this. This is the question. ठीक है, this is the question. See, 4 resistances are given to us and one battery is given to us. Battery is of 10 volts. The resistances are of 4 ohm. This is 12 ohm. ठीक है, दिस इज 4 और 12 नहीं लेते, इसको अपन चेंज करते हैं,
लेट अस टेक दिस एज 6 ओम, ठीक है, एंड 9 ओम, ये ले लिया मैंने, इधर ले लिया 2 ओम, इधर ले लिया 3 ओम, ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पार्ट अपन से पूछा है, कैलकुलेट द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट का टोटल करंट सबसे पहले तो बताना है। दूसरा पार्ट हमसे पूछा है, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर पे कितना पोटेंशियल है ये कैलकुलेट करने को पूछा है। और जो थर्ड नंबर पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट हमसे पूछा है, डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच। डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच। तो ये 3 अपन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करते ही देखो क्या बनता है, 2 ओम, इधर बनता है कुछ और इधर भी बनता है कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको सर्किट को अपन सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये 10 वोल्ट आ गया, ये तो 2 था, ये भी 3 था, और 6 और 9 दे रखा है। तो 6 और 9 को जब सॉल्व करेंगे तो द आंसर बिकम्स 6 into 9 by 15, ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या बनता है, 18/5। क्या बनता है, 18/5, ये बन जाता है, ठीक है। ये सबसे पहला तो हमारा स्टेप था इसको सिंप्लीफाई करने। अब हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। So equivalent resistance will be equal to 5 plus 18/5. So the answer becomes 25 plus 18/5 और this becomes 43/5 ohm. ये मेरे पास सबसे पहले आंसर निकलता है किसका, आर इक्विवेलेंट। अब क्या निकालना है, टोटल करंट। सो टोटल करंट विल बी इक्वल टू V by R। V कितना 10, R कितना 43 और 5 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 50/43 एम्पियर, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या इस स्टेप तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या ये स्टेप यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है, सभी बताएंगे। सबसे पहले तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर अपन इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करेंगे। We will calculate the individual potential. Yes, first everyone. कुछ नहीं किया, रेजिस्टेंस को सॉल्व किया है। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है अभी तक तो कुछ रॉकेट साइंस की नहीं है। Yes, everyone. Don't just sit in the class. आवेश, निकिता, देवेंद्र, गर्वेश, कृष्णामल, हर्षवर्धन, मिलिंद, नवनीत। Don't just sit in the class. Raise your hands. जब बोला जाए आप हैंड रेज करिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू। अब अपन इंडिविजुअल पोटेंशियल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, V1, V2 एंड V3। So how to calculate V1, V2, V3? तीनों पे पोटेंशियल निकालने के लिए V1 will be equal to IR1, V2 will be equal to IR2 and V3 will be equal to IR3। सेम स्टेप निकालिए। तीनों पे पोटेंशियल, V1 will be equal to I कितना 50/43, R1 कितना 2। ऐसे V2 निकालेंगे, I कितना 50/43, R2 कितना 18/5। एंड ऐसे ही थर्ड अपन निकालेंगे V3 जो कि क्या होगा 50/43 जो कि कितना है 3। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सो दिस बिकम्स 10। सो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 100/43 वोल्ट्स सबसे पहले। देन V2 will be equal to 180/43 volts and V3 will be equal to 150/43 volts, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाती है। सिंपल सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, लॉजिकल तरीके से चलना है जो लॉजिक अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। कैसे, सबसे पहले हमने आर इक्विवेलेंट निकाला। सबसे पहले क्या निकाला, आर इक्विवेलेंट। कैसे निकाला, तो
तो सबसे पहले 6 और 9 को पैरेलल में सॉल्व किया, 6 और 9 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा, ठीक है 18/5 बन जाए। जब पैरेलल में इसको सॉल्व किया तो 18/5 और 3 और 2 इनको फिर सीरीज में सॉल्व कर दिया तो आंसर 43/5 आ गया। फिर जब इसका पोटेंशियल से करंट निकाला, करंट क्या निकला, I = V/R, वहां से अपन ने करंट निकाला। तो सिंपल सीधी सी बात। फिर उसके बाद अपन ने इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को कैलकुलेट किया, करंट निकालने के बाद सभी पे कितना कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लिया। अब पोटेंशियल निकालने के बाद फाइनली क्या करेंगे, इन दोनों ब्रांचेस के अंदर करंट भी निकालेंगे, जो दो ब्रांचेस अपन को प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो उन दोनों ब्रांचेस के अंदर करंट निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वापस से V = IR वाला फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, जिसके अंदर I = V/R रखेंगे, लेकिन V की वैल्यू इस बार कितनी रखेंगे, 180/43, और R इंडिविजुअल रखते जाओ। एक बार 6 रखोगे तो आपको 6 वाली ब्रांच का निकल आएगा, और एक बार आप 180/43 into 9 रखोगे तो आपको I2 वाली ब्रांच का निकल आएगा करंट। So basically this is the method to solve each and every question। अगर ये मेथड आप सीख जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास किसी भी लेवल का सवाल आ जाए, यही मेथड हमें अपनाना है और यही मेथड हमें करना है। बताइए यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट। ठीक है, आज अपना रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा, आज हमारा रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा, और कल की क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा नया टॉपिक्स है इस चैप्टर के वो पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आज जो पावर का फॉर्मूला है कैसे डिराइव होता है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट, और फिर कल अपन पावर के और हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हीटिंग इफेक्ट को भी बता रहा हूं, दोनों चीजों को बताऊंगा। हमने क्या देखा था हीटिंग इफेक्ट के बारे में, हमने एक लाइन बताई, क्या बताई थी कि भाई मान लो ये मेरे पास मेरा कंडक्टर है, ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा हूं, बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने बनाया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट वाला कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मूव होना शुरू होगा, इस कंडक्टर में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मूव होना शुरू होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स इसमें चलना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दे विल कोलाइड विद ईच अदर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक दूसरे से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा। आपको दिख रहा है कोलाइड करता हुआ जा रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, देखो इस तरीके से कोलाइड करता हुआ है, ये ऐसे आगे निकल रहा है। So the electron when they move inside the conductor they collide with one another, ठीक है। Electrons collide with one another, ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इस कोलिजन की वजह से ही अपनी एनर्जी को लूज कर जाते हैं, they lose their energy, they lose their energy, ये अपनी एनर्जी को लूज कर जाते हैं। जब ये अपनी एनर्जी को लूज करते हैं कोलिजन करते समय, सो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा जो ये एनर्जी लूज हुई है एनवायरनमेंट में डिसिपेट होने लग जाती है, कंडक्टर में डिसिपेट होने लग जाती है। जैसे आप मान लो मोबाइल चला रहे हो, बहुत देर तक यूट्यूब देख रहे हो मोबाइल के अंदर, क्या होगा वहां पर, ये एनर्जी जो है डिसिपेट होने लग जाएगी कंडक्टर में। अब डिसिपेट होने लगेगी तो एनर्जी तो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हमेशा एनर्जी ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। सो जो ये लॉस्ट एनर्जी है, दिस लॉस्ट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड, this lost energy gets converted into the form of heat। ये lost energy किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इसीलिए आपके अप्लायंसेस जो है वो गर्म हो जाते हैं। इसीलिए आपके अप्लायंसेस क्या हैं जो गर्म हो जाते हैं। आप अपने फोन के अंदर ज्यादा देर तक गेम्स वगैरह खेलते हो तो वो गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा करंट फ्लो कर रहा होता है, और करंट फ्लो की वजह से कोलिजन होंगे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन करेगा तो वहां पर एनर्जी लूज होगी, एनर्जी लूज होगी तो किस फॉर्म में जाएगी, हीट के फॉर्म में जाएगी।
ये अपन को याद रखना है सबसे पहली चीज। ठीक है, हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज हो गई। अब जो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी लूज हुई, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं जूल्स हीटिंग। इसी पूरे फिनोमेना को क्या कहा जाता है? तो बेटा इसको जूल्स हीटिंग कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग, आपकी जो एनर्जी है वो लूज हो गई कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेकर आया और वो किस फॉर्म में चली गई? दैट गेट्स डिसिपेटेड इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हीट की। अब अपन बात करेंगे पावर की। ठीक है, तो पावर क्या होता है? व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये कहां पढ़ा है अपन ने? 9th क्लास में पढ़ा है, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को अपन पावर कहते हैं। सो पावर कैसे निकाला जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में? मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, दो स्टूडेंट्स थे। इन दोनों को सेम काम दिया गया। इन दोनों को काम क्या दिया गया कि आप एक बॉक्स उठाओ, फर्स्ट फ्लोर तक जाओ और वापस आओ। ठीक है, तो ये भी बॉक्स उठाता है, फर्स्ट फ्लोर तक जाता है, वापस आता है। दोनों स्टूडेंट्स को सेम काम दिया गया है, लेकिन एक करता है 10 सेकेंड्स के अंदर और एक करता है 2 मिनट्स के अंदर। तो बताओ किसकी पावर ज्यादा होगी, स्टूडेंट 1 की कि स्टूडेंट 2 की? ऑब्वियसली द पावर ऑफ स्टूडेंट 1 विल बी मोर। क्यों? क्योंकि ये सेम काम को कम समय में कर देता है। इसी को तो हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। कितना जल्दी एक काम को किया जा रहा है, उसी को पावर कहा जाता है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर? वर्क डन अपॉन टाइम। कितना काम आपने किया, कितने टाइम में आपने किया, उसी को पावर कहते हैं। सो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। अब इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल। ठीक है, यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो यहां से मेरे पास वर्क डन की वैल्यू क्या निकल आएगी? V इंटू क्यू निकल आएगी। ठीक है, क्या निकल आई? V इंटू क्यू निकल आई। इसको उठा के मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट किया। जैसे ही मैं इसको उठा के ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ, पावर निकलता है V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्या निकलता है? V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। V तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, Q बाई टी को यहाँ लिख देते हैं। और Q बाई टी क्या होता है? करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। सो द पावर बिकम्स V इंटू आई। पावर क्या मिला? V इंटू आई मिल गया। पोटेंशियल इंटू करंट मिल गया। So what is the formula for electrical power? The formula for electrical power is V into I, potential into current. अब इस फॉर्मूले को दो तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को दो तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। एक बार तो मैं क्या करता हूँ, V is equal to IR इसमें प्लेस कर रहा है। जैसे ही मैं इसमें V is equal to IR प्लेस करूंगा, तो देखो यहाँ क्या बनेगा? IR into I बनेगा I square R। और एक बार मैं क्या करता हूँ, I इज इक्वल टू वी बाई आर पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही इसमें I इज इक्वल टू वी बाई आर पुट करूंगा, तो ये बनेगा V इंटू वी बाई आर। सो दिस बिकम्स V स्क्वायर बाई आर। सो देयर आर टू मोर फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल पावर। एक फॉर्मूला है I स्क्वायर आर और दूसरा फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले कहाँ से डेराइव हुए? तो V इंटू आई से डेराइव हुए। कोई आपसे पूछे कि सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा गलत है, तो हम बोलेंगे P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ऑल थ्री आर करेक्ट। तीनों ही करेक्ट है, तीनों फॉर्मूले करेक्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए फटाफट एंड्रेस कर दो, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास फिर खत्म करते हैं अपन यहीं पे। फिर अपन कल की क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ओके देन।
किसी को कोई भी डाउट है तो शाम को 5 से 6 के बीच में कॉल कर लेना। चलिए, ओके।